हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आप सभी को पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले विभाज्यता का नियम इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। इसके अंतर्गत सबसे पहला है 2 से विभाजित होने वाले संख्या। जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आता हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक उदाहरण लेते हैं। संख्या 22,004, इसके इकाई में 4 आ रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से पूरी तरीक़े से विभाजित होगा। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला 3 से विभाजित होने वाले संख्या। किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण संख्या 22,335। इस संख्या के अंकों का योग 2 धन 2 धन 3 धन 3 धन 5 बराबर 15। इस संख्या के अंकों को जोड़ने पर हमको 15 मिलता है। अब हम इस 15 में 3 का भाग देंगे तो 15 पूरी तरीक़ा से 3 से विभाजित हो जाता है। इसलिए संख्या 22,335 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित होने वाले संख्या का यही नियम है। अब इसके बाद अगला 4 से विभाजित होने वाले संख्या। किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का योग यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक उदाहरण लेते हैं। संख्या 2,05,684, इसके इकाई और दहाई के अंकों का योग, यहाँ पे इकाई में 4 है और दहाई में 8 है। दोनों को हम जोड़ देंगे। 8 धन 4 बराबर 12। जोड़ने पे हमको मिलेगा 12। अब इस 12 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 12 पूरी तरीक़े से 4 से विभाजित हो जाता है। इसलिए संख्या 2,05,684 भी 4 से पूरी तरीक़े से विभाजित होगा। तो 4 से विभाजित होने वाले संख्या का यही नियम है। अगला 5 से विभाजित होने वाले संख्या। जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 आता हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण ले लेते हैं। 6,715। 6,715 में इकाई में 5 है, इसलिए 6,715 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला 6 से विभाजित होने वाले संख्या। जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण ले सकते हैं। संख्या 2,244। संख्या 2,244 जो 2 से और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब 2,244 में हम 2 का भाग देंगे तो यह पूरी तरीक़े से विभाजित हो जाएगा और इसमें हम 3 का भाग देंगे तब भी 2,244
पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगा। इसलिए संख्या 2244 भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 6 से विभाजित होने वाले संख्या का यही नियम है। अब इसके बाद अगला 7 से विभाजित होने वाले संख्या। किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगना करने पर प्राप्त संख्या को संख्या के इकाई के अंक को छोड़ देते हैं। फिर जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या से इकाई के अंक को दुगना करने से प्राप्त संख्या को घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक घटाने से प्राप्त संख्या एक अंकी संख्या या दो अंकी संख्या प्राप्त न हो जाए। यदि प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यह नियम 7 से विभाजित होने वाले संख्या के लिए है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। एक संख्या 1729 या 1729, इस संख्या को रामानुजन संख्या भी कहते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा। इस संख्या को हम रामानुजन संख्या भी बोलते हैं। इस संख्या के इकाई में 9 है। इस इकाई के अंक 9 का हम दोगुना कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका दोगुना करेंगे तो हमको मिलेगा 18, मतलब 9 गुणा 2 बराबर 18। इकाई के अंक 9 को छोड़ने पर हमको वो संख्या प्राप्त होगा 172। इकाई में 9 है इसलिए इस 9 को छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 172। अब हम इस 172 में इस 18 को घटा देंगे, मतलब 172 ऋण 18 बराबर 172 में 18 को घटाने पे हमको मिलेगा 154। अब उसके बाद यही प्रक्रिया को हम एक बार फिर से करेंगे और हम इसको इसलिए करेंगे क्योंकि 154 थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसको हम और छोटा कर देंगे, इसलिए हम इसको और एक बार करते हैं। इकाई का अंक 4, इस 154 में इकाई का अंक 4 है, इसलिए हम 4 का दुगुना करेंगे। 4 गुणा 2 बराबर 8। 4 का दुगुना 8, 4 का दुगुना 8। इकाई के अंक 4 को छोड़ने पर 154 में हम 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 4 यहाँ पे इकाई में है, तब हमको एक संख्या मिलेगा 15। अब उसके बाद इस 15 में इस 8 को घटा देंगे, मतलब 15 ऋण 8 करने पे हमको मिलेगा 7, मतलब 15 ऋण 8 बराबर 7। अब इस 7 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाता है। इसलिए संख्या 1729 या 1729 भी 7 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगा। तो 7 से विभाजित होने वाले संख्या के लिए यही नियम है। अब इसके बाद आगे 8 से विभाजित होने वाले संख्या। किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को एक साथ लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी, यदि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण लेते हैं हम। एक संख्या 4,58,448,
4,58,448। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्या 448 है। इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 4 और सैकड़ा का अंक 4, तीनों को एक साथ लेंगे तो हमको मिलेगा 448। अब हम इस 448 में 8 का भाग देंगे तो 448 8 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाता है। इसलिए संख्या 4,58,448 भी 8 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगा। तो 8 से विभाजित होने वाले संख्या का यही नियम है। अब इसके बाद अगला 9 से विभाजित होने वाले संख्या। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण ले लेते हैं। कोई संख्या है 45,63,216। इसके सभी अंकों का योग 4 धन 5 धन 6 धन 3 धन 2 धन 1 धन 6 बराबर 27। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर हमको 27 मिलता है। अब इस 27 में हम 9 का भाग देंगे तो 27 पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाता है। इसलिए संख्या 45,63,216 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। फिर उसके बाद अगला 10 से विभाजित होने वाले संख्या। जिस संख्या के इकाई में शून्य आता हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 1050। 1050 के इकाई में शून्य आ रहा है, इसलिए 1050 10 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगा। तो 10 से विभाजित होने वाले संख्या का यही नियम है। अब इसके बाद अगला 11 से विभाजित होने वाले संख्या। किसी संख्या के सम स्थान में आने वाले अंकों का योग। फिर है विषम स्थान में, ये विषय लिख दिया है लेकिन ये विषम है, विषम। विषम स्थान में आने वाले अंकों का योग का अंतर लेते हैं। ऐसा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या से मतलब है मूल संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण ले लेते हैं। कोई संख्या है यहाँ पे 84,65,72,826। सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग ले लेते हैं। तो यहाँ पे सम स्थान पे आने वाले अंक हैं दहाई का अंक सबसे पहले 2, फिर उसके बाद एक छोड़ देंगे, अगला अंक लेंगे 2, फिर एक छोड़ देंगे, फिर अगला अंक 5, फिर एक छोड़ देंगे, फिर अगला अंक 4। तो यहाँ पे सम स्थान पे आने वाले अंक हो गए 2, 2, 5 और 4। इतना को हम जोड़ लेते हैं। 2 धन 2 धन 5 धन 4 बराबर 13। तो सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग हो गया 13। अब इसी प्रकार से हम विषम स्थान में आने वाले अंकों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले विषम स्थान सबसे पहले होगा इकाई में 6 है, फिर उसके बाद एक छोड़ के 8, फिर एक छोड़ के 7, फिर एक छोड़ के 6,
फिर एक छोड़ के 8। ये सभी अंक को हम जोड़ देंगे। 6 धन 8 धन 7 धन 6 धन 8 बराबर 35। ये सभी विषम स्थान में आने वाले अंकों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 35। अब उसके बाद हम 13 में 35 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा ऋण 22। ऋण 22 में हम 11 का भाग देंगे तो ऋण 22 पूरी तरीक़ा से 11 से विभाजित हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 35 में हम 13 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 22। 22 को हम 11 से भाग देंगे तो 22 पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगा। तो संख्या 84,65,72,826 भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 11 से विभाजित होने वाले संख्या का यही नियम है। अब इसके बाद अगला, यदि 6 अंकों को दोहराकर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे 1 को 6 बार लगातार लिख देते हैं, या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 4 को 6 बार लगातार ले लेते हैं, या फिर अन्य को भी हम ले सकते हैं, तो ऐसी बनने वाली संख्या हमेशा 3 से 7 से 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको याद रखने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद अगला, यदि शून्य को 2 अंकों के बीच रख कर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे 25 फिर शून्य फिर 25, मतलब 25,025, 25 के बाद में शून्य फिर 25। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 57,057, 57 शून्य फिर 57, या अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या जो हमको प्राप्त होती है वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर अगला, 2 अंकों को 3 बार दोहराकर बनाई गई संख्या, जैसे 56, 56 को 3 बार हम लिख दिए हैं, 56 56 56। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं 12, 12 को हम 3 बार लिख दिए हैं, 12 12 12। इसी प्रकार से हम अन्य भी ले सकते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा 10,101 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ जितना भी बताया गया है नियम, ये महत्वपूर्ण नियम है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।